वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो आज एक आईपीओ मार्केट में ओपन हो गया है। उसका नाम है अदानी विलमार। और अदानी विलमार के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि ये कंपनी क्या करती है और इस कंपनी के बारे में हम समझते हैं। और इस कंपनी का अगर बिजनेस समझ में आता है तो फिर डिसाइड करते हैं कि इसमें हमें निवेश करना है, उसकी आईपीओ में पार्टिसिपेट करना है और पार्टिसिपेट करने पे हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो सबसे पहले इस कंपनी के बारे में बेसिक स्टडी करते हैं। तो आप चेक करोगे, ये कंपनी 1999 में ज्वाइंट वेंचर के साथ अदानी ग्रुप एंड विलमार ग्रुप ने स्टार्ट। कहने का मतलब कि ये 1999 में अदानी ग्रुप और विलमार ग्रुप ने स्टार्ट करके एक अदानी विलमार कंपनी स्टार्ट किया। और ये बेसिकली एफएमसीजी फूड कंपनी। तो ये क्या है? एफएमसीजी फूड कंपनी ऑफरिंग मोस्ट ऑफ द इसेंशियल किचन कमोडिटी फॉर इंडियन कंज्यूमर। तो जो हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाले जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किचन का, वो सारे ये प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि एडिबल ऑयल जिससे हम सब्जी बनाते हैं, फ्राई करते हैं, वीट आटा, राइस, पल्स, शुगर। जो हमारे किचन में बेसिकली इस्तेमाल होने वाले जो प्रोडक्ट हैं, चाहे चीनी हो गया, चाहे दाल हो गया, चाहे चावल हो गया, चाहे तेल हो गया, चाहे आटा हो गया, ये सारे अदानी विलमार ये लोग ऑफर करते हैं। और अच्छी बात है, ये जो कंपनी आल्सो ऑफर डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज इसेंशियल इंक्लूडिंग द केमिकल्स, कैस्ट्रोल ऑयल एंड इट्स डेरिवेटिव। तो ये इसके अलावा इंडस्ट्रीज में जो केमिकल्स होते हैं या कैस्टर ऑयल होते हैं या डी ऑयल्ड होते हैं, ये उनको भी प्रोड्यूस करते हैं। तो अच्छी बात है। तो इनके पास अच्छी बात है, कंपनी प्रोडक्ट ऑफर द अंडर द डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ ब्रांड्स अक्रॉस द मल्टीपल स्पेक्ट्रम। तो अब बेसिक बात करो, अगर कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करो तो इनके पास बेसिकली एक तो बेसिकली मेजर है इनके पास जो ऑयल्स होते हैं, और एक पैकेज्ड फूड एफएमसीजी सेक्टर में, और इंडस्ट्रियल एसेंशियल। और जो इस कंपनी को जो यूनिक बनाता है वो इसका नाम फॉर्च्यून। तो जनरली हम लोग एज ए जनरल कस्टमर किसी दुकान में जाते हैं तो फॉर्च्यून की जनरली अदानी विलमार, बहुत लोग कंपनी का नाम नहीं पता होगा, लेकिन आप बोलो फॉर्च्यून तो सबको पता है। फॉर्च्यून का ऑयल, फॉर्च्यून का बेसन, फॉर्च्यून का लॉट्स ऑफ कंपोनेंट, फॉर्च्यून। और इस फॉर्च्यून का सोर्स ऑयल है, जनरली हर घर में लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये कंपनी फ्लैगशिप ब्रांड, ये ब्रांड बन गया, एक प्रोडक्ट से फॉर्च्यून ब्रांड बन गया। इज द लार्जेस्ट सेलिंग ऑयल ब्रांड इन इंडिया। और ये एक ऑयल जो फॉर्च्यून का ऑयल है, ये सबसे ज़्यादा इंडिया में बिक रहा है। और रिसेंटली इनके उन्होंने काफ़ी अच्छा, इसके अलावा भी साथ में इनके अगर ऑयल की बात करो तो राइस हो गया, ब्रांडेड राइस, हेल्थ ऑयल, या फूड्स की बात करो, रेडी टू कुक सोया चंक की बात करो, या खिचड़ी, लॉट्स ऑफ इनके प्रोडक्ट हैं। अगर हम इनके अगर उस चेक करते हैं कंपनी, अभी आज के केस में 22 इनके पे प्लांट्स हैं अक्रॉस द 10 स्टेट, 10 प्रदेश में 22 इनके पास प्लांट्स हैं, राइट। और इनके पास 10 इनके पास जो यूनिट्स हैं और 19 रिफाइनरीज हैं इनके पास। सो अलग अलग सही है। इनकी अगर कैपेसिटी की बात करो तो ये लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन रिफाइनरी, जिनकी कैपेसिटी है 5000 MT पर डे का, और इनके पास जो 22 प्लांट्स इनके पास हैं। और ये सब इनके, और अच्छी बात है कि इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये प्लांट्स है जहाँ से बनाते हैं, और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज थ्रू आउट द इंडिया, मतलब कि ऑलमोस्ट अपने कंट्री के हर जगह पे। और कहते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑफर कर रहे हैं, दे रहे हैं, ये 1.6 मिलियन रिटेल आउटलेट पे। तो इनके पास ह्यूज रेंज ऑफ कह सकते हैं। और इनके अगर वेबसाइट पे डिटेल अगर हम चेक करते हैं इनके बिजनेस को, adaniwilmar.com, तो आप चेक करोगे फॉर्च्यून के इनके मेजर बिजनेस ऑयल और एसेंशियल इंडस्ट्रीज एंड फूड एंड एफएमसीजी।
तो आप देख ही रहे हो कि FM फॉर्चून का कितना फेमस ब्रांड है। माइट भी हम लोग अदानी विल्मर कंपनी के बारे में ना जानते हो, लेकिन फॉर्चून के बारे में जिसको यूज़ करते हैं हम जानते हैं। अगर आप इसको इनके कुछ अगर पॉइंट्स पढ़ोगे तो लिखोगे नंबर 1 मार्केट लीडर इन जो ऑयल हमारे होते हैं इनमें, और टॉप 10 FMCG कंपनी में आते हैं। इनके पास 22 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 90 ANM इनके पास ये है, और 55 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अच्छी सी बात है। और ऑयल के सेक्टर में देखते हो तो ऑयल के सेक्टर में इनके पास ये ऑयल्स हो गए, आप लॉट्स ऑफ एडिटेबल ऑयल जो कि हमने पूरे प्रोडक्ट देख लिया ऊपर, और ये सारे इसके अलावा अलग इनके पास से फूड्स, एडिटेबल ऑयल, बासमती, डिफरेंट रेंज के पास इनके पास ऑयल्स के भी ब्रांडेड है। और अगर इनके इसेंशियल इंडस्ट्रीज़ में जाओगे तो इंडस्ट्रीज़ में आप तो जो ये एसिड जिससे कि आप सोप, नूडल, प्लास्टिक, लॉट्स ऑफ ये इनके पास ये प्रोडक्ट जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए, अलग अलग पॉलीमर इंडस्ट्रीज़ के लिए, सोप इंडस्ट्रीज़ के लिए, ये सारे जो केमिकल्स होते हैं, जो एसिड होते हैं, ये कंपनी बना रही है। दैट्स ऑल्सो अच्छी बात है। और इसके अलावा FMCG में जाओगे तो इनके पास पैकेज्ड फूड्स होते हैं, या सॉप्स होते हैं, सैनिटाइजर्स होते हैं, रस होते हैं, सोया चंक होता है, तो इनके पास ह्यूज सेट ऑफ इकोसिस्टम के प्रोडक्ट है। इसके प्रोडक्ट को ऑलमोस्ट हमारे कंट्रीज में ऑलमोस्ट हर घर में कोई ना कोई किसी न किसी फॉर्म में इस्तेमाल कर रहा है। तो कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, रिलायबल है, कोई छोटी सी कंपनी नहीं है और कोई छोटा इसका प्रोडक्ट नहीं है। और ये आज की कंपनी नहीं, पिछले आज 2022 चल रहा है, उन 2099 से मतलब 22 साल का इसका एक्सपीरियंस है। सो इस कंपनी का बिजनेस काफ़ी बेहतरीन है और ये चलने वाला है। आज भी हम फॉर्चून का ऑयल खाते हैं, आने वाले टाइम में भी खाते रहेंगे। तो एक बिजनेस तो मुझे अच्छा लगा, आप भी अपना इसके ऊपर अदानी विलमार के ऊपर आप बिजनेस समझिए। और अब बात करते हैं कि इस बिजनेस तो ठीक है, अच्छा है, चलने वाला है, चलेगा भी। तो ये कंपनी का फाइनेंशियल नंबर क्या है? तो इनका अच्छी बात है कि इनका फाइनेंशियल नंबर भी काफ़ी अच्छा है। अगर इनका फाइनेंशियल नंबर ये सारे फिगर मिलियन में है, अगर चेक करते हैं तो 31 मार्च 2020 को इनके पास 4000 मिलियन का प्रॉफिट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर 2021 31 मार्च को देखते हैं तो अगेन 4000 से बढ़ करके 7000 मिलियन, और इस साल सितंबर क्वार्टर तक, मैंने सिर्फ 2 क्वार्टर की बात करें तो 3500 मिलियन हो चुका है। तो कंपनी प्रॉफिट बोल के रेवेन्यू साल दर साल से रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट में ग्रोथ है, टोटल एसेट्स बढ़ रहा है, तो कंपनी के फाइनेंशियल नंबर भी अच्छे हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को भी चेक कर लेते हैं। तो आज ये IPO ओपन हो गया है, आपके पास आज भी टाइम है 31 जनवरी तक का, और ये IPO की फेस वैल्यू 1 के साथ आ रहा है, और इसकी प्राइस मान लीजिए 230 रुपये का है, और 65 शेयर आप मिनिमम एक लॉट तो ले सकते हैं 65 का। सो ये लिस्टिंग BSE NSE दोनों पे होगा, अच्छी बात है। और ये एक अच्छी बात है कि ये जो इशू साइज है इसका 3600 करोड़ का एक इशू साइज है, काफ़ी बड़ा इशू साइज इनका है। तो जनरली जो 3600 के इशू प्राइस है तक अच्छे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म्स के लिए आप इसे कंसिडर कर सकते हो। और जब आप इसको आज कल में ख़रीद लेते हो और इसका लिस्टिंग डे है 8 फरवरी को, तो 8 फरवरी को आपको ये, अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो ये 8 फरवरी को आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो एक अच्छा है, आपके पास मौका 27 है, 28, 29, 30, 31 तक है। इसके बिजनेस को समझिए और इसको IPO में अप्लाई करिए। अगर अप्लाई करते हैं तो आज 27 है, आज अप्लाई करते हैं तो 8 फरवरी तक आपको मिनिमम कुछ से कुछ गेन मिलेगा। अगर हम इसकी बात करते हैं ग्रे मार्केट प्राइस की, तो आज देखो ग्रे मार्केट प्राइस में इसकी वैल्यू चल रही है आपको 278 रुपीज़ की, IPO प्राइस है 230 का। तो एस्टिमेटेड आपको लग रहा है आज की डेट में कि 20% का गेन आपको आज 27 जनवरी को इसमें आप एक अप्लाई करिए, 31 को अप्लाई करिए, और 8 फरवरी को लिस्टिंग के दिन आपको 20% का प्रॉफिट उसी दिन बेच सकते हैं। लेकिन इसका बिजनेस काफ़ी बेहतरीन है, तो मुझे लगता है कि इसको आप लॉन्ग टर्म्स के लिए होल्ड कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। एक अच्छा है, इसमें ये भी ग्रे मार्केट से इंडिकेशन हो रहा है कि इसका जो लिस्टिंग है अपने
आईपीओ प्राइस 230 से तो ज़्यादा होने वाला, 20% तो अभी एस्टिमेशन प्राइस लगाया जा रहा है, तो 20 से 30% के पास आप आसानी से लगा सकते हैं। और अगर हम चेक करें आज की एक दिन के, तो आप बिजनेस स्टैंडर्ड को नीचे को देखोगे तो अदानी विल्मर आईपीओ गेट 57% रिटेल सब्सक्राइब इन डे 1। तो आज पहला दिन था, 57% सब्सक्रिप्शन हो चुका है। तो एक अच्छा बिजनेस है, एक अच्छा आईपीओ है। एटलीस्ट अदानी विल्मर का आईपीओ में आप अप्लाई करिए, एक अच्छा लिस्टिंग गेन भी मिलेगा और एक इन फ्यूचर एफएमसीजी का एक अच्छा स्टॉक्स आपके पास आ जाएगा, जो कि आप फॉर्चून के नाम से जानते हैं। फॉर्चून ऑयल, फॉर्चून बेसन, फॉर्चून राइस, फॉर्चून लॉट्स ऑफ फॉर्चून के प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल नंबर भी काफ़ी स्ट्रांग है, अच्छे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो इस कंपनी के प्रॉफिट के साथ आप भी पार्टिसिपेट होना चाहते हैं कि आप जिसे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है आपको भी प्रॉफिट हो। तो आप कंपनी खरीद नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी के साथ आप उसकी स्टॉक्स खरीद के, उसके शेयर खरीद के, उसके आईपीओ में पार्टिसिपेट होकर उस कंपनी की हिस्सेदारी में उसका प्रॉफिट आपके पैसे का प्रॉफिट है। तो एक आईपीओ जो होता है, एक हमारे जनरल दो तरह के मार्केट होते हैं, एक हमारा प्राइमरी मार्केट, एक होगा सेकेंडरी मार्केट। तो आईपीओ आपका प्राइमरी मार्केट होता है, जहां से जो भी आप पैसा लगाते हो वो कंपनी के पास जाता है, कंपनी आपको शेयर अलॉट करती है। अब उसके बाद जो आपको शेयर मिल जाता है, इस शेयर को आप सेकेंडरी मार्केट में बीएससी एनएससी में आप सेल करते हो, बेचते हो, खरीदते हो। तो एक अच्छा मौका है एक बेस्ट एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स में कंपनी में आपको लिस्ट लेने के लिए। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा, अदानी विल्मर में आप ज़रूर अप्लाई करिए। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो श्योर आपको अच्छा प्रॉफिट होगा और एक बेहतरीन एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है। तो मेरा यही सजेशन है, एक अच्छा आईपीओ है, एक अच्छा कंपनी है। एफएमसीजी का ये भी एक बेस्ट स्टॉक्स आने वाले फ्यूचर में 5 to 10 ईयर में एक आपको दिखेगा। और ये अदानी ग्रुप के आप देखोगे स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी 5 कंपनियां लिस्टेड है। चाहे अदानी इंटरप्राइज की बात करो, अदानी गैस की बात करो, अदानी पोर्ट की बात करो, अदानी, तो इनकी जितने भी लिस्टेड कंपनी है 5-6, दोनों सबका रिटर्न्स देख लीजिए, पिछले एक साल में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। और ये तो एफएमसीजी सभी लोग जानते हैं। तो एक अच्छा रिटर्न्स आने वाले 5 to 10 ईयर में इस कंपनी से आप पा सकते थे। तो एक अच्छा आईपीओ है, आप भी इस आईपीओ को, अदानी विल्मर को एनालिसिस करिए। और मेरा सजेशन रहेगा कि अगर बिजनेस समझ में आता है तो ज़रूर अप्लाई करिए और एक अच्छा प्रॉफिट कमाइए। अदानी